अलग अलग युगों में भगवान विष्णु अब तक 23 बार अवतार लेकर पृथ्वी पर आए हैं। भगवान विष्णु के 24वें अवतार कल्कि का अभी पृथ्वी पर अवतरित होना बाकी है। इनमें से जो भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं वो हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। भगवान विष्णु सबसे पहले मत्स्य अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान विष्णु को मत्स्य रूप लेकर पृथ्वी पर क्यों अवतरित होना पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। ये कथा आरंभ होती है राजा सत्यव्रत से। राजा सत्यव्रत प्रतापी तो थे ही, साथ में उदार हृदय के स्वामी भी थे। एक प्रभात को जब सूर्योदय हो चुका था, राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। तब राजा सत्यव्रत ने तर्पण के लिए अंजुलि में जल लिया तो देखा जल के साथ एक छोटी मछली भी थी। राजा सत्यव्रत जब मछली को वापस नदी में छोड़ने लगे तो मछली ने कहा, राजन, मैं बहुत छोटी हूँ, नदी का कोई बड़ा जीव मुझे मारकर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। राजा सत्यव्रत को नन्ही मछली पर दया आ गई। उन्होंने मछली को कमंडल में डाल लिया और उसे अपने साथ महल में ले आए। अगले दिन राजा सत्यव्रत ने देखा कि मछली का आकार बहुत बढ़ गया है। मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, ये कमंडल मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है, कृपया मुझे किसी बड़े स्थान पर रखें। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक मटके में डाल दिया। अगले दिन राजा सत्यव्रत ने देखा कि मछली का आकार और बढ़ गया है। मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब ये मटका मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया मुझे किसी बड़े स्थान पर रखें। राजा सत्यव्रत ने मछली को एक सरोवर में डाल दिया। अगले दिन राजा सत्यव्रत ने देखा कि मछली का आकार इतना आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया था कि अब सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ रहा था। तब राजा ने मछली को सरोवर से निकालकर समुद्र में डाल दिया। उस समय राजा सत्यव्रत के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि मछली का आकार अब इतना बढ़ गया था कि वो समुद्र में भी नहीं समा रहा था। मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, ये स्थान भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया मेरे रहने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करें। अब राजा सत्यव्रत की समझ में आया कि अवश्य ये ईश्वर की लीला है। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर मछली से कहा, भगवान, आप कौन हैं? मेरी शंका का निवारण करें। मत्स्य का अवतार धरे भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को उत्तर दिया, मैं विष्णु हूँ। मैंने हयग्रीव नामक दैत्य को मारने के लिए मत्स्य का अवतार लिया है। हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया है, इसलिए पूरे संसार में अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। आज से ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगी। समुद्र की लहरें अपनी सीमाएं तोड़ देंगी, भयानक वर्षा होगी, सारी धरती जलमग्न होने लगेगी। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाज, औषधियों, बीजों और सप्तऋषियों को लेकर उस नाव में बैठ जाना। तब मैं आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। इसके पश्चात मत्स्य रूपी भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। जैसा मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा था वैसा ही हुआ। प्रलय आई, समुद्र अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। तभी एक नाव दिखाई दी। राजा सत्यव्रत सभी अनाजों, औषधियों, बीजों और सप्तऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। सारी धरती जलमग्न हो गई। प्रलय के सागर में उस समय यदि कुछ दिखाई दे रहा था तो केवल वो नाव दिखाई दे रही थी। तभी मत्स्य रूपी भगवान विष्णु उस प्रलय के सागर में प्रकट हुए। राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि मत्स्य रूपी भगवान विष्णु के समक्ष करबद्ध हो गए। मत्स्य रूपी भगवान विष्णु से आत्म तत्व का ज्ञान पाकर वो जीते जी ही
जीवन मुक्त हो गए। जब प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने दैत्य हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और वापस ब्रह्मा जी को दे दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण करके न केवल वेदों का उद्धार किया, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारा चैनल एक ही दाता अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को अवश्य दबाएं। अगली कथा तक के लिए आज्ञा दें। ईश्वर की शांति आपके साथ रहे। नमस्कार।